हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा नमाज के हवाले से टॉपिक है कि बेनमाजी को 15 किस्म के अजाब होते हैं। बेनमाजी को 15 किस्म के अजाब होते हैं और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में, 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह से कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद, यानी कि नमाज छोड़ने से 15 किस्म के अजाब इंसान के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 1, दुनिया के 5 अजाब ये हैं। अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। नहीं रहती। आजकल हम सब का ही अल्लाह माफ़ करे तकरीबन यही मसला है, क्योंकि हमारी नमाज में हमारी गफलत और सुस्ती है। हम पढ़ भी लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, अक्सर हम नहीं बहुत ज़्यादा नमाज़ें छोड़ देते हैं, तो बहुत मिला-जुला रुझान है, तो ये ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरा ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर नहीं हो जाता, बेनूर चेहरा हो जाता है। तीसरा ये कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है। यानी कि गोया कि नमाज छोड़ने से नेक कामों का अजर भी ख़त्म हो जाना कितना बड़ा नुकसान का सौदा है। यानी कि नमाज तो आपको, हम सबको बाकायदा एहतमाम से पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है कि नेक कामों का अजर भी हटा दिया जाता है। चौथा ये कि इसकी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। चौथा ये कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। आजकल हम सबका तकरीबन ये मसला, बहुत अहम मसला है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। हम दुआओं का एहतमाम कर भी लेते हैं लेकिन उसके बाद भी कबूल नहीं होती। तो नमाज छोड़ने के ये बहुत बड़ा नुकसान है। पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तिकाक नहीं रहता, यानी कि नेक बंदों की दुआओं में भी उसको शामिल नहीं किया जाता। कितना बड़ा घाटे का सौदा है नमाज का छोड़ना। मौत के वक्त 3 अजाब। अव्वल ये कि जिल्लत से मरता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं। अव्वल ये कि जिल्लत से मरता है। दूसरा ये कि भूखा मरता है। तीसरा ये कि प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज छोड़ने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और बहुत सख्त अज़ाबात हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको नमाज का पाबंद रखे। कब्र के 3 अजाब। कब्र के 3 अजाब ये हैं। अव्वल, कब्र उस पर तंग की जाएगी। कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। कब्र उसके ऊपर इतनी तंग की हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। ऐ अल्लाह हम सब की कब्रों को ताहद निगाह नसीब हमें आए तब कुशादा फरमाए। हमारे को हमारी कब्र की तंगी से हमारी हिफाजत फरमाए कि कब्र में इतनी तंग हो जाएगी तो हम किस तरह रह पाएंगे। दूसरे, कब्र में आग जला दी जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब के ऊपर अपना खुसूसी करम फरमाए। दूसरे ये कि कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे ये कि कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत हो जाता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के, इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उनके ख़त्म तक पहुंचा जाए और उसकी आवाज़ बिजली की करक की तरह होती है और वो ये कहता है, मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊं और ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब आफताब तक और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उस शख्स, उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस दिया जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसको अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि नमाज छोड़ना का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ تیسرا یہ کہ قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اور اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کی ختم تک پہنچ جائے، اور اس کی آواز بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے نماز کی ضائع کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک مارے جاؤں، تو بے شک یہ نماز چھوڑنے کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر حال میں نماز کا پابند بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔